देखिए राजनीति में मुझे लगता है अब काफ़ी स्तर गिर चुका है। लोग एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए कि एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार आ रहे हैं। किसी न किसी तरीके से विपक्ष को जो है बिल्कुल ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी चाल चल रही है। निकी जी देखिए, विपक्ष मरा हुआ है, ये बात जनता भी कह रही है, ये बात अभी मैं भी कह रहा हूँ। जनता ने ही मारा है कि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ धांधली हो रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है कि अचानक से जनसंख्या इतनी बढ़ गई, वो भी इन्हीं 2 जिलों में। ऐसा क्या हो रहा है? क्या एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है पहाड़ियों के खिलाफ? उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके खिलाफ हो, बाकी के 11 जिले सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लान की पीड़ा झेलें, यहाँ हॉस्पिटलों की पीड़ा झेलें, यहाँ स्कूल ना होने की पीड़ा झेलें, यहाँ टीचर ना होने की पीड़ा झेलें, सड़कें जो गड्ढे हो रखे हैं उसकी पीड़ा झेलें। ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और उत्तराखंड की जनता अभी भी नहीं समझी। तो नेगी जी, फिर मैं कह रहा हूँ, 10 साल हैं उत्तराखंड के पास। 10 साल सोच लीजिए, 10 साल में या तो आप उत्तराखंड का भविष्य बना सकते हैं या उत्तराखंड का भविष्य बिगाड़ सकते हैं। साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। मैं इस समय हूँ नैनी डांडा ब्लॉक के हल्दुखाल क्षेत्र में, और जैसे कि आपको पता ही है, आजकल राजनीति में हलचल काफ़ी हो रही है। इन्हीं हलचल के बीच जिस प्रकार से यूकेडी के जो दोनों व्यक्ति है, आशुतोष नेगी और आशीष नेगी, जिनको अंदर डाल दिया गया है विभिन्न धाराओं में, वो कितना सही है कितना गलत है, इस पर भी आज डिस्कस होगा। साथ साथ बिरजू मयाल, जो कि आप आजकल देख रहे हो काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं और अपनी बेबाक बात के लिए भी जाने जाते हैं, उनसे भी बात, उसके विषय में बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं आज के मेहमान कुलदीप रावत जी, जो कि पहाड़ों के राही चैनल से आते हैं और PKR फिल्म से आप सर, आपका खुद का अपना चैनल है। बात करेंगे। पहले स्वागत आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी आपका जो है। और पहाड़ न्यूज़ 24 जिस तरीके से मुहिम छेड़ चुका है पहाड़ की समस्याओं को उठाने का, वाकई में काबिले तारीफ़ है कि आप गांव-गांव में जाके हॉस्पिटलों की समस्या दिखा रहे हैं, सड़कों की समस्याएं दिखा रहे हैं। तो एक अलग क्रांति पहाड़ न्यूज़ 24 पहाड़ों में लाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बात करें सर आज के हलचल की, आप देख रहे होंगे लगातार आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ लगातार किसी पे मुकदमे चल रहे हैं। कोई अगर पहाड़ की बात, पहाड़ की समस्या उठा रहे हैं, उसमें भी मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। बात करें हाल ही में जो आशुतोष नेगी है, आशीष नेगी तो काफ़ी टाइम से हम जानते हुए हैं कि लगातार अंकिता भंडारी केस के लिए भी कई केस उनके ऊपर चल भी रहे हैं। साथ साथ आशीष नेगी, जो कि एक न्यू जनरेशन है, नया खून है, और समस्याओं के लेकर, चाहे पहाड़ी युवा के साथ या नौकरी से लेकर रिलेटेड हो, चाहे समस्याओं से धरातल से लेकर हो, लगातार उस पर भी काफ़ी मुहिम छेड़े हुए हैं और एक नई एनर्जी के साथ वो लोग भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उन पर भी आप धारा 14 दिन के लिए वो भी हिरासत में, दोनों के दोनों। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा मैटर जो पहाड़ों से रिलेटेड हो, पहाड़ों से समस्या से रिलेटेड हो, और उसके बाद फिर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हो जाएं? जी देखिए, राजनीति में मुझे लगता है अब काफ़ी स्तर गिर चुका है। लोग एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए कि एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार आ रहे हैं। किसी न किसी तरीके से विपक्ष को जो है बिल्कुल ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी चाल चल रही है। और इसमें सत्ता पक्ष तो शामिल है ही है, लेकिन हम लोग भी जो है इसमें काफ़ी बड़े जिम्मेदार हैं। आज हम कहते हैं कि विपक्ष जो है वो मरा हुआ विपक्ष है, तो किसने मारा विपक्ष को? जनता ने तो मारा है। बिल्कुल। जब जनता एक तरफ चली जाएगी आंखें बंद करके, आज आप इस विधानसभा, इस उत्तराखंड में हर विधानसभा में आप चले जाइए, कई लोगों को अपने विधायक का नाम नहीं पता होगा, सांसद का नाम नहीं पता होगा। वो सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पे दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ। जबकि ये दोनों के दोनों ना हमारे गांव का विकास करने के लिए आएंगे, ना हमारे ब्लॉक का विकास करने के लिए आएंगे, ना ही हमारे ज़िले का विकास करने के लिए आएंगे। लेकिन फिर भी इनके नाम पे जो है दबा के वोटें पड़ रही है और विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो इस जो विपक्ष को जिस तरीके से मरा हुआ एक तरीके से बना दिया लोगों ने जो है, तो वाकई में जो है एक दुर्भाग्य की बात है। और विपक्ष तो मरा हुआ है ही है, लेकिन जो है जनता भी अब मुझे लग रहा है बिल्कुल सोई हुई है। जनता को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उन्हें सिर्फ बटन दबाने से अब मतलब रह गया है। और जब समस्याएं जिस पे विपदा आती है उसको उसी समय एहसास होता है कि जो है हाँ यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ थोड़ा सा अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब वो उस दुख से बाहर आ जाता है तो उसके बाद
वो फिर से उसी माहौल में आ जाता है कि छोड़ो यार क्या बोलना, छोड़ो यार क्या, क्योंकि मेरे सामने कई ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है कि जब तक उसके अंदर पीड़ा होती है वो खूब हल्ला मचाता है, खूब बोलता है, लेकिन जैसी वो पीड़ा कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो फिर उसी लहर में आ जाता है कि छोड़ो यार, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है जो जी। है। कुलदीप भाई, अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि मोदी के नाम पे सभी वोट दे रहे हैं, मोदी के नाम पे सभी काम के लिए, मैंने एक रिकॉर्डिंग में सुनी जब बिरजू मयाल ने शायद कॉल किया था अध्यक्ष साहब को, अजय भट्ट को, अजय जी भट्ट जी ही जी नाम है जी उनका। जी जी जी। और उसमें ये भी कहा था कि ये सवाल आप मोदी जी से पूछिए ना। मैंने ये भी एक वो जी भी जी सुना था, है ना। जी जी आप वोट दे रहे हो विधायक को, जी। आप वोट दे रहे हो सांसद को, हम्म। है ना, लेकिन सवाल पूछना है मोदी से। को। जी जी ये जी। बड़ा एक अजीब एक घटनाक्रम हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है क्षेत्र में, आखिर किस तरह का ये माहौल चल रहा है। जी। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। बहुत ज़्यादा। जिस जिम्मेदारी से हमारे जो प्रतिनिधि उन्होंने जवाब देना है, क्यों उनको टाइप किया जा रहा है मोदी जी से। मोदी जी अपना काम चलो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो दिखाइए ना धरातल में आप क्या कर रहे हो। जी देखिए, नेगी जी देखिए, अजय भट्ट नहीं है शायद, उनका महेंद्र भट्ट है। महेंद्र भट्ट, हाँ महेंद्र भट्ट है। सॉरी। महेंद्र भट्ट ने जो ये बयान दिया था, जो हम्म, उन्होंने बात बोली थी, वाकई में बहुत शर्म की बात है। जी। उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को माओवादी तक कहा, उन्होंने जो है उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सड़क छाप तक कहा। ऐसी न जाने क्या क्या बातें वो बोल जाते हैं, समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैसे उनको बना दिया गया। जो इस तरीके की विचारहीन बातें, बिना सोचे समझे वाली बातें कर रहा है। भाई धरना प्रदर्शन आंदोलन जनता अपने हक के लिए करती है, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए करती है। बिल्कुल। अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा तो आप कम से कम सत्ता में है, आपको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में माहौल बन रहा है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में, कि विपक्ष भी बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल खत्म है, मैंने आपको बता ही दिया, खत्म तो जनता ने किया है, लेकिन जो गिने चुने विधायक हैं, अभी आपने देखा होगा प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जब विधानसभा में गाली दी थी। निकी जी देखिए, विपक्ष मरा हुआ है, ये बात जनता भी कह रही है, ये बात अभी मैं भी कह रहा हूँ, जनता ने ही मारा है। लेकिन जो हैं जिंदा थोड़े बहुत, ऐसा तो नहीं कि एक भी विधायक नहीं है विपक्ष का, लगभग 16 विधायक हैं विपक्ष के। अभी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो बात विधानसभा में कही, जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उत्तराखंड की जनता के लिए, विपक्ष का सिर्फ एक विधायक वहाँ पे गरजा, एक विधायक बद्रीनाथ का, उसी ने आवाज़ उठाई, बाकी कहाँ थे भाई, क्यों नहीं बोले जो है। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं, वो अपने आप को खुद ही मरा हुआ समझ रहे हैं कि हम है ही नहीं भाई यहाँ उसमें जो है विधानसभा में। अगर आप जनता के हक की बात, जनता के लिए लड़ नहीं पा रहे हो तो छोड़ दो भाई विधायक की, कम से कम जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उन्हीं को दे दो सीटें अपनी जो है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, विपक्ष का चाहे एक विधायक हो, चाहे एक विधायक हो विपक्ष का, उसको जो है जनता के लिए हर जगह खड़ा होना चाहिए। आप अंकिता भंडारी केस में देख लीजिए, कांग्रेस ने कितने आंदोलन किए क्या, कहीं गिने चुने आंदोलन दिखे हमें, उसके बाद शांत। आपने भू कानून मूल निवास के लिए देखे होंगे, विपक्ष का कहीं रोल नहीं है। क्यों नहीं है रोल? इतने सारे जन समस्याएं हैं, हॉस्पिटलों की समस्याएं, रोडों की समस्याएं, विपक्ष के जितने जीते हुए विधायक हैं, चाहे वो एक भी विधायक होता, भाई जनता के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये देश उन क्रांतिकारियों का देश है, उन सेनानियों का देश है, जहां एक अकेला सिपाही 300 चीनी सैनिकों को मार गिराता है। अगर उस टाइम पे भी जो है एक भारतीय सैनिक ने ये सोचा होता कि मैं अकेला हूं, मैं क्या करूंगा, तो क्या ये आज इतिहास बन पाता कि एक सैनिक 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिरा रहा है। तो विपक्ष की जो अपनी सोच है वो भी खत्म हो चुकी है। उन्हें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो उसका प्रभाव होगा ही नहीं। भाई आप अगर लग रहा है आपको कि आपके बोलने का कोई प्रभाव होगा ही नहीं, तो आप विधायकी छोड़ दीजिए, आप सीधा का सीधा जो है नॉर्मल एक आम जनता की तरह वोटर बन जाइए, और कुछ ऐसे निर्दलीय विधायकों को आगे भेजिए ना जो बढ़िया कर सके, जो और अच्छे तरीके से आवाज उठा सके। इसमें मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि सभी विधायक चुप रहे जी, सभी का मतलब ये है कि चाहे सत्ता में भी है, चाहे वो हमारे पहाड़ से हैं, पहाड़ से चुने हुए हैं, पहाड़ी जनता ने उनको चुन के आगे विधानसभा में बैठा हुआ है ना। तो क्या मैं विपक्ष ही नहीं कहूँगा, मैं वो सत्ता में जो है, क्या
वो उनको बुरा नहीं लगा इस चीज़ के बारे में? ये बड़ा एक सवाल बनता है, क्यों सर? देखिए जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको पता है कि हम बोलेंगे तो हमें जो है पार्टी से निकाल दिया जाएगा, हमारी विधायकी चली जाएगी। और उन विधायकों को भी पता है कि हम जीते तो अपने नाम पे है नहीं, ना बिल्कुल। अपने काम पे जीते हैं, बिल्कुल। हम तो मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे जीते हैं। इसका मतलब अध्यक्ष साहब ने सही बोला कि आप मोदी से सवाल बिल्कुल, पूछिए? उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि आप हुँ। मोदी जी से सवाल पूछिए, क्योंकि महेंद्र भट्ट को भी पता है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ मोदी की देन है, वो सिर्फ योगी की देन है। इसके अलावा उनका उत्तराखंड में कोई योगदान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मोदी योगी जब चाहे उनको पटक के कहीं भी हटा सकते हैं, और उनकी औकात एक प्रधान का चुनाव जीतने की नहीं है। जी। इसलिए उन्होंने सीधा बोला कि मोदी जी से संपर्क करें, हुँ। और ये हर विधायक की औकात है। आप उत्तराखंड के जितने भी विधायक हैं उनको देख लीजिएगा, जो सत्ता पक्ष के हैं खासकर, वो एक प्रधानी का चुनाव तक नहीं जीत सकते, लेकिन जनता उन्हें मोदी के नाम पे वोट दे रही है, जनता उन्हें योगी के नाम पे वोट दे रही है। आप लैंसडौन विधानसभा की बात देख लीजिए, जो है मैं कितने गांव घूमा, यहाँ की एक जनता, एक गांव वालों ने जो है हमारे विधायक की तारीफ नहीं करी कि ये अच्छा काम किया है जी, ये विधायक लायक है जी, लेकिन लास्ट में जो है वोट उन्हीं को वोट पड़ा। उन्हीं को पड़े जो है। तो कहीं ना कहीं जो है विधायक भी डरे हुए हैं, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं हुँ। उन्हें भी दबा रखा है, उन्हें भी एक तरीके से बिल्कुल शांत कर रखा है कि तुम वही बोलोगे जो हम बोलेंगे, तुम वही बिल्कुल। करोगे जो हम करेंगे। तो आजकल की जो राजनीति है ना, वाकई में बहुत ज़्यादा गलत चल रही है, और ये पूरे देश के लिए अच्छी नहीं है। जो है चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो, ये राजनीति अच्छी नहीं है। विधायक को अपने काम पे जीतना चाहिए, अपने नाम पे जीतना चाहिए, सांसद को अपने काम पे जीतना चाहिए, अपने नाम पे जीतना चाहिए। ये नहीं कि राहुल गांधी आके प्रचार करा तो राहुल गांधी के नाम पे वोट पड़े, ये नहीं कि सोनिया गांधी आ रही तो सोनिया गांधी के नाम पे वोट पड़े, नरेंद्र मोदी जी आ रहे तो उनके नाम पे वोट पड़े, योगी आ रहा तो उनके नाम पे वोट पड़े। वोट जो है सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार को देख कर पड़ने चाहिए, तब जाके आपको अच्छे उम्मीदवार मिले। और इस विधानसभा की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ जो है अच्छे विधायक नहीं बने। दिलीप रावत जी के जो पिताजी थे, स्वर्गीय भरत सिंह रावत जी, वो तो बहुत अच्छे विधायक थे। आज मैं जहाँ भी बिल्कुल। जाता हूँ उनकी तारीफ होती है। टीपीएस रावत जी, आप हुँ। एक भी गांव बता दीजिए, एक गांव, जिस गांव में आप बोलेंगे मैं उस गांव चला जाऊंगा, एक आदमी जो है इन दोनों की बुराई कर दे, भरत सिंह रावत जी या टीपीएस रावत जी, कोई इनकी बुराई नहीं करता, और इनके काम गिना भी देता, उंगलियों में गिना देता फटाफट। हुँ। लेकिन समस्या वही है कि जनता जो है अब नेता चुन तो रही है, लेकिन नेता को देखकर नहीं जो है। बिल्कुल। मतलब मोदी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं आप, मोदी सीधे-सीधे के ये नाम पे कहना। बिल्कुल बिल्कुल। इस राजनीति के इस स्थिति में जो चल रही है, इसमें अगर बात करें यूकेडी की, जी जी। है ना? अब क्या लगता है आपको, क्या आने वाला 27 जो होगा, चुनाव का माहौल होगा, क्या उसमें भी यूकेडी कहीं नाम दिखने वाला है? क्योंकि काफ़ी शांत उसमें यूकेडी ने बहुत बड़े योगदान दिए हैं जब उत्तराखंड बना था, है ना? लेकिन आज क्या लगता है, क्या फिर उभर के आने वाली है यूकेडी? इसमें थोड़ा-सा बताइएगा। देखिए, यूकेडी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा उत्तराखंडियत की बात करी, उत्तराखंड के हित की बात करी, लेकिन उत्तराखंडियों ने ही यूकेडी का नाजायज फ़ायदा उठाया। ये बात सत्य है जो है। आप इतिहास देख लीजिए, जब उत्तराखंड बन रहा था, यूकेडी ने आंदोलन किया, यूकेडी के लोग जेल गए, यूकेडी के लोगों की हत्या की गई, मुलायम की सरकार ने गोलियां चलाई जो है यूकेडी के लोगों पर, आंदोलनकारी जो थे उनके ऊपर गोलियां चलाई। उस टाइम पे तो कोई कांग्रेस बीजेपी का कोई नेता वहाँ पे खड़ा नहीं था जो है गोली खाने के लिए, सिर्फ यूकेडी वाले खड़े थे। लेकिन यूकेडी के ही अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि यूकेडी का झंडा आगे ना दिखे, वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे, और वही लोग आगे चल के जो है इन राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो गए, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई और यूकेडी पीछे रह गई। और आज भी यही हुआ है। मूल निवास, भू कानून, अंकिता भंडारी, जितने भी मुद्दे हैं वो हमेशा यूकेडी में रह के ही सबसे पहले उठाए गए हैं। और कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया है कि यूकेडी के ही जो लोग हैं वो यूकेडी छोड़ के जो है एक अलग मोर्चा बना रहे हैं, एक अलग तरफ जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड के लिए तो अच्छा नहीं है। अगर उत्तराखंड को एक मजबूत विपक्ष चाहिए तो मुझे लगता है अपनी क्षेत्रीय पार्टी को तो मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बात करूं यूकेडी को, तो ये वही यूकेडी है जिसने उत्तराखंड बनाया है, ये वही यूकेडी है जिसने नारा दिया मंडवा झुंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। ये वही यूकेडी है जो उस समय जेल गई थी, ये वही यूकेडी है जिसके लोग, जिस पार्टी के लोग मारे गए थे, मुलायम की सरकार ने गोली चलाकर हत्या करवाई थी इन लोगों की। ये आज भी ये वही यूकेडी है जो 14 दिन की जेल पे अभी गए हुए हैं। 2 पद अधिकारी, आशीष नेगी और आशुतोष नेगी, 2 ऐसे लोग जेल गए हैं जिन्होंने अंकिता के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने मूल निवास भू कानून के लिए आवाज़ उठाई,
जो उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे जिनकी तनख्वाह जो है मार रखी है। आप बताइए, आपको मैं 1 महीने की तनख्वाह ना दूं या आपको मैं 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो आप कैसे घर परिवार चलाएंगे? बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए यूकेडी वाले आवाज़ उठा रहे थे। क्या कसूर था उनका? दूसरी बात ये है कि जब वो रेस्टोरेंट में गए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो रंगदारी करने के लिए गए। रंगदारी करने की बात तो सरासर झूठी। आप देखें ना, वहाँ पे पुलिस वाला बैठा हुआ है, बिल्कुल। पुलिस वाले के सामने कार्रवाई हुई है। तो आप उस पुलिस वाले से पूछिए ना कि आप क्यों गए, क्या रंगदारी हुई, और अगर रंगदारी हुई तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? तो यानी तो पुलिस वाले के ऊपर का, पुलिस वालों के ऊपर अलग से कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो सरासर एक झूठा केस उनके ऊपर बनाया गया, झूठे तरीके से उनको अंदर डाला गया, और वाकई में आज मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। देखिए, मैंने 2000 जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 22 में, उसमें कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी अनुकृति गुसाई, उनका मैंने साथ दिया था। लेकिन आज मैं वाकई में उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने भी एक ऐसी पार्टी का साथ दिया है जिसने उत्तराखंड में राज किया लेकिन उत्तराखंड का भला नहीं किया। दूसरी बात, जो दूसरी पार्टी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राज बीजेपी कांग्रेस ने ही किया है, और सबसे ज़्यादा बर्बाद इन दोनों के ही राज में उत्तराखंड हुआ है। और आज मैं जो है थोड़ा शर्म महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ आ चुकी है। उस समय शायद नादान थे, हमें इतनी समझ नहीं थी। अब समझ आ चुकी है कि उत्तराखंड को मजबूत करना है तो अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करना पड़ेगा। आप हर प्रदेश को उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड को छोड़ के यूपी में बीएसपी, सपा, आप बंगाल में देख लीजिए टीएमसी, हर जगह, बिहार में देख लीजिए आप जेडीयू से लेके अलग अलग पार्टी, महाराष्ट्र में एमएनएस, शिवसेना, कितने सारे अपने क्षेत्रीय पार्टी हैं। क्योंकि जब भी वहाँ के लोगों की कोई हक की बात उठाने की बात आएगी, किसी दूसरे प्रदेश में किसी केंद्रीय सरकार द्वारा उनके लिए कुछ गलत किया जाएगा, तो जो क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्रीय लोगों की आवाज़ ज़रूर उठाएगा। और आज अगर हमारे को भी लग रहा है कि हमारे जो पहाड़ हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो यूकेडी जैसी पार्टियों को, जो और भी पार्टियां हैं हमारी क्षेत्रीय पार्टी, कहीं ना कहीं इन सबको मिलके जो है, मुझे लगता है एकजुट एकमुट इनको भी होना पड़ेगा, और 2027 के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके परिवर्तन आएगा। अगर छिन्न भिन्न रहेंगे तो फिर ये जो राष्ट्रीय पार्टियाँ, ये कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा उठाएंगी, और हाल वही का वहीं रहेगा। और उत्तराखंड के पास सिर्फ 10 साल हैं, 10 साल में जो हो सकता है, अच्छा बुरा जो भी है वो 10 साल में हो सकता है। उसके बाद मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आप बहुत बड़ा या तो अच्छा ही देखोगे या बहुत बुरी चीज़ आप बुरी चीज़ देखोगे। देखोगे। आपने सही कहा, और जिस प्रकार आपने कहा कि आशुतोष नेगी और आशीष नेगी, जिसको तूल दिया जा रहा है कि एक रंगदारी के रूप में, है ना, हमारे जो होटलियर भाई हैं, है ना, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, बड़ा एक मतलब आपने सही कहा कि एक मतलब सवाल ऐसा बनता है कि यार उस बंदे पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने सैलरी नहीं दी। उल्टा किस पे कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने कहा कि इनकी सैलरी मिलनी चाहिए, जो कि रूल के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए उन्हें सैलरी, है ना, और वो नहीं दिया गया। ये बड़ा एक दुर्भाग्य है कि केस उल्टा उन पे दिए डाला गया जिन्होंने उनकी हेल्प की। मतलब आज उत्तराखंड में जितने भी जो भी यहाँ से आवाज उठाएंगे, इसका चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, इसका मतलब आप भी केस के लिए आप तैयार बैठे। जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। अभी मैं गैरसैंण गया था, वहाँ पर जो नगर पालिका है, वहाँ के कर्मचारियों की 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई है। सोचिए कैसा अपना वो घर परिवार चला रहे होंगे। और वो जो तनख्वाह देनी थी किसी एनजीओ ने देनी थी, किसी एनजीओ के, क्योंकि यहाँ पर जो है सारा का सारा जो एक ठेकेदारी प्रथा एक तरीके से चल गई है, जो है बाहर की कंपनियों को यहाँ पे जो है काम दिया जा रहा है, उन्हीं के थ्रू जो है रोजगार दिया जा रहा है। दूसरी बात, यही जल जीवन मिशन जो गैरसैंण के थैलीसैंण के कुछ लोग हैं, उनका परसों मेरे पास कॉल आया था। जल जीवन मिशन के कर्मचारी हैं, 4,000 रुपये मात्र उनको तनख्वाह मिल रही है। 8-8 घंटे उनसे काम करवा रहे हैं, 4,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, 8-8 घंटे काम करवा रहे हैं, और वो भी तनख्वाह नहीं मिली है। अब अगर वो, उनकी मजबूरी क्या है, अब वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो नौकरी से जाएंगे। अब उनको ये डर है कि हो सकता है तनख्वाह आज नहीं कल मिल जाए, उनको तो उम्मीद है, लेकिन अगर नौकरी ही नहीं रहेगी तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अब वो बेचारे बिल्कुल फंस चुके हैं कि करे तो करे क्या। क्या ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना गलत है? ये सवाल तो जनता से भी पूछा जा सकता है कि आपकी अगर 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो आप किसके पास जाओगे? जब सत्ता पक्ष के पास आप जाओगे और आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, और सत्ता पक्ष जिसने सैलरी दिलानी है वो नाकाम हो जो है उस चीज़ में, तो आप किसके पास जाओगे? तो कहीं ना कहीं पहाड़ियों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है।
मुझे लगता है कि कैसे हो पहाड़ी सकता जो है? हमारे मूल है उनकी बहुत बड़ी गलती है। वोटर कार्ड की बात करें, सब लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं। यूकेडी का एक मैंने देखा था पोस्ट, उसमें ये लिखा था कि आप कहीं भी रहो लेकिन वोटर आईडी आप कम से कम अपने घर की घर बनाओ, के बन जी, है आप ना? बात सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी आप देखिए ना कि अचानक से वोटर्स कैसे बढ़ गए इन दोनों जगह जो है। बिल्कुल, ये बड़ा उधम सिंह सवाल है। नगर और हरिद्वार में अचानक से बहुत सारे वोटर बढ़े हैं हम्म, और ये 2017 से ही लगभग जो है बढ़े हैं। तो ये कहाँ से आ गए अचानक से इतने सारे वोटर? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष भी जो मुद्दा उठा रहा है, अभी राहुल गांधी ने भी स्पीच दी थी लोकसभा में हम्म, कि फ्लोटिंग वोटर्स हैं, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ धांधली हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है कि अचानक से जनसंख्या इतनी बढ़ गई, वो भी इन्हीं दो जिलों में। ऐसा क्या हो रहा है? क्या एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है पहाड़ियों के खिलाफ? उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके खिलाफ, उनको कमजोर करने की एक साजिश चल रही है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जनसंख्या इतनी बढ़ा दी जाए, इतनी बढ़ा दी जाए कि विधायक, जो पहाड़ के विधायक हैं, वो एक या दो रह जाएं और बाकी के सारे विधायक जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर से बने और सारा का सारा जो विकास है वो इन्हीं दो जिलों में हो। बाकी के 11 जिले सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्लान की पीड़ा झेले, यहाँ हॉस्पिटलों की पीड़ा झेले, यहाँ स्कूल ना होने की पीड़ा झेले, यहाँ टीचर ना होने की पीड़ा झेले, सड़कें जो गड्ढे हो रखे हैं उसकी पीड़ा झेले। ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और उत्तराखंड की जनता अभी भी नहीं समझी। तो नेगी जी, फिर मैं कह रहा हूँ, 10 साल हैं उत्तराखंड के पास। बिल्कुल। 10 साल सोच लीजिए, 10 साल में या तो आप उत्तराखंड का भविष्य बना सकते हैं या या उत्तराखंड का भविष्य बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ 10 साल। इन आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड की स्थिति एक अलग लेवल पर होगी। या तो उत्तराखंड बहुत आगे जाएगा या या उत्तराखंड बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा। और उत्तराखंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा पहाड़ है। पहाड़ से ही जो है उत्तराखंड के जो नाम की जो उत्तरांचल हमने बोला जी, था, जी। लेकिन जो उत्तराखंड की जो नींव रखी गई है वो पहाड़ से लेके रखी गई है। तो उत्तराखंड मतलब अगर कहीं भी आप विश्व में किसी भी पटल में, किसी भी कोने में आप खड़े हो जाएं और जहां आप बोले मैं उत्तराखंड से आ रहा हूं, तो लोग कहेंगे ये पहाड़ से आते हैं, ये देवभूमि से आते हैं। तो बिल्कुल। पहाड़ मतलब उत्तराखंड और उत्तराखंड मतलब पहाड़। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। लास्ट सवाल आपसे, जी बिरजू मयाल आज के डेट में आप देख होंगे सोशल साइट में जी जी काफ़ी जी छाए हुए हैं जी। और काफ़ी केस की उनके ऊपर बने हुए हैं, हम्म। है ना? आपको वो लड़का, हम्म। उसकी जो बातें हैं, उसकी जो समस्या जो उठाता है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कैसा लगता है कि क्या इस तरह की जो आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए भी लगातार उस पे जो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, बिरजू मयाल, मैंने वीडियो देखी है बिरजू मयाल की। और जो जिस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके से किसी भी अधिकारी के पास चले जा रहे हैं, किसी विभाग के पास चले जा रहे हैं, निडर हैं वो, बिल्कुल जो है आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखिए, हर किसी का घर परिवार है, ठीक है, उनके भी बच्चे हैं। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो सरकार है वाकई में वो एक तरीके से तानाशाही की सरकार चल रही है। और यहाँ पर एक छोटा सा कदम, एक गलत कदम आपको जो है जीवन भर जेल में डाल के रखेगा। और जब आप जेल में रहेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या तो करें? थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी जो बिरजू मयाल के जिस तरीके से काम है, वाकई में वो काबिले तारीफ़ हैं। और मैं देख रहा था कुछ लोग जो है उनके बारे में बुरा भी लिख रहे थे, कुछ लोग उनके बारे में उल्टा भी लिख रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी हिम्मत है कि अपने परिवार को त्यागना, अपने परिवार को एक तरह से त्यागा हुआ है उन्होंने, जो है बिल्कुल। त्याग कर जो है इस तरीके से उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के लिए आवाज़ बन रहे हैं। और जगह जगह जिसकी भी कोई समस्या भी, कल ही एक 13 वर्ष की लड़की का जिक्र उन्होंने किया जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जी। उसका जिक्र उन्होंने किया। हर कोई उनके पास आवाज़ उठाने के लिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है भगवान ने उनको एक शक्ति दी है कि आप जाइए, आप निडर होकर लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस समय का जो माहौल है उत्तराखंड में, जिस तरीके से लोगों को जेल में डाला जा रहा है, एक लड़का है जो 18 साल का लड़का था, धामी जी के ऊपर एक मीम बना दी, उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगा दी। कई पत्रकारों को अभी जो है फेसबुक पे ये डालने पर कि सत्ता में हो सकता है परिवर्तन, जो है धामी की जगह कोई और बन सकता है मुख्यमंत्री, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है।
तो कहीं न कहीं ये इंदिरा गांधी की उस इमरजेंसी की याद दिलाता है, जहाँ पर जो है इस तरीके से लोगों को जेल में डाला गया, जो आंदोलन कर रहे थे उनको जेल में डाला गया, पत्रकारों को जेल में डाला गया। तो ये इमरजेंसी जैसे हालात इस समय उत्तराखंड में हैं जी। और बहुत पीड़ादायक है ये हमारे लिए जो है। और हम अपनी तरफ से फिर भी प्रयास कर रहे हैं जनता को जागरूक करने का। अब जनता कितनी जागरूक होती है ये ये तो तो आने वाला समय ही बताएगा, समय लेकिन बताएगा। हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, आजीवन कर- करते रहेंगे। करते रहिए। एक सवाल मैं भूल गया था आपको पूछने के लिए। जी 3 साल बेमिसाल जी। कार्यक्रम लगातार आप देख रहे होंगे ब्लॉक वाइज चल रहे हैं। लोगों में मैंने अभी पटोटा डांडा जो मान्यनाना ब्लॉक पड़ता है वहाँ पे भी लोगों के काफ़ी आक्रोशित थे कि इसके नाम पानी के लिए जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं वो नहीं मिल पा रही हैं। अब 3 साल बेमिसाल किस तरह से देखते हो? देखिए, आपने अभी बोला कि 3 साल बेमिसाल और वहाँ पर जो है लोग आक्रोशित थे। तो बेमिसाल किस हिसाब से, जब 3 साल तक वो पानी के लिए जूझ रहे थे, सड़क के लिए जूझ रहे थे, स्कूल के लिए जूझ रहे थे, सब चीज़ों के लिए जूझ ही रहे थे, और अचानक से 3 साल बाद आपने जो है एक बेमिसाल वाला कार्यक्रम लगा दिया और वहाँ पर सारे अधिकारियों को बुला दिए। और उसी तरह उसी समय आप बोल रहे हैं जी हम इनका जो है फटाफट इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जितनी भी जन समस्याएं हैं। भाई 3 साल तो आपने उनको तड़पा दिया, सही बात है। 3 साल तो आपने उनको परेशान करके रखा, और अचानक से आप अधिकारियों को बुला के बोल रहे हैं अब हम बेमिसाल कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है धोखा है, छलावा है उत्तराखंड की जनता के साथ। और 3 साल की अगर मैं बात करूं, अंकिता बहन सबसे बड़ा मुद्दा है, अंकिता भंडारी का। आज तक तो इंसाफ नहीं हो पाया, लोग कहते हैं कोर्ट में केस है। जब राम मंदिर में कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, तो उसका श्रेय बीजेपी को मिला, नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो यानी जो है उन्होंने कोर्ट को कंट्रोल किया। कहने का मतलब तो यही है कि कोर्ट को कंट्रोल उन्होंने किया। भाई अगर फैसला उन्होंने कोर्ट ने दिया और श्रेय नरेंद्र मोदी जी को मिला है, तो यानी कि जो है कोर्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। तो अंकिता भंडारी के केस में कोर्ट को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे वो? यहाँ भी कर दीजिए ना, राम मंदिर जैसा फैसला यहाँ भी दिला दीजिए ना। यहाँ भी जैसा सीता माता के साथ अपराध हुआ था, रावण ने जिस तरीके से सीता माता का अपहरण किया था, उसी तरीके से तो हमारी एक बहन के साथ भी जो है गलत हुआ है। हम भी तो इंसाफ ही मांग रहे हैं, उन रावणों का जो है वध मांग रहे हैं कि उन रावणों का भी वध किया जाए इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी बहन को जो है मारा गया जो है। तो उसके साथ इंसाफ करने में क्यों देरी हो रही है? दूसरी बात, सीबीआई कोर्ट, सीबीआई जो जांच की मांग के लिए बार बार जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, क्यों अपना ये वकील खड़ा कर देते हैं बीच में जो है कि सीबीआई जांच नहीं होगी? क्यों सीबीआई जांच नहीं होने दे रहे जो है? तो कहीं ना कहीं ऐसे राज हैं जो उस केस में दबाए गए हैं, ऐसी बातें हैं जो आगे नहीं आ पा रही है। दूसरी बात आप देखेंगे, मूल निवास भू कानून इन्होंने लागू कर दिया, बोल दिया जी हमने भू कानून, सॉरी मूल निवास तो नहीं, भू कानून लागू कर दिया, लेकिन कहाँ लागू किया है? सिर्फ 11 जिलों में। फिर मैंने कहा ना, पहाड़ और मैदान की बात जनता नहीं कर रही, पहाड़ और मैदान की बात सरकार कर रही है। इन्होंने 2 जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लागू नहीं किया, जो मैदान है वहां जो है लागू नहीं किया, लेकिन पहाड़ में लागू कर दिया। तो पहला तो बांटने का काम आप ही कर रहे हो, ठीक है। जो जनसंख्या बढ़ रही है वो इन 2 जगह ही बढ़ रही है, यानी असीम जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो लैंड ले रहे हैं, और वही लैंड लेके एक तरीके से जो लव जिहाद का मुद्दा है, जो जिस तरीके से हमारी बहनों को यहाँ से बहला फुसला के उनका अपहरण किया जा रहा है, वो कहाँ से आ रहे हो? हरिद्वार उधम सिंह नगर के रास्ते से तो आ रहे हैं, गढ़वाल का द्वार, कुमाऊं का द्वार, यही तो है, तो वहीं से तो आ रहे हैं जो है। तो इन 2 जगह तो आपने जो है ये चीज़ लागू ही नहीं किया, भू कानून। तो भाई कैसे बेमिसाल हो गया फिर? आपने तो द्वार तो खुले रख दिए ना, बिल्कुल आपने द्वार खुले रख दिए और उसके बाद कह दिया जी हमने अंदर एंट्री मना कर दी है। तो जब द्वार खुले रख दिए तो भाई चोर तो घुसेगा ही घुसेगा। दूसरी बात, इन्होंने जो है यूसीसी लागू किया, इन्होंने बोला हमने यूसीसी लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म कैसे हो गया जब उसमें आपने एक प्रजाति के लोगों को, आपने भोटिया प्रजाति हो गए, जौनसारी लोग हो गए, उनको पहले ही कह दिया कि ये लोग नहीं आएंगे इसके दायरे में, तो वो यूसीसी तो हुआ ही नहीं। फिर आपने तो सिर्फ जो है गढ़वाल और कुमाऊं की जो जनता है एक तरीके से उन पे ये चीज़ थोप दी है जो है। अब आज लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोगों की मेरे पास कॉल आई है कि जो है वो करवाना, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है, एक आपने ज़बरदस्ती करवा दिया कि करवाओ, चक्कर काटो। अब एक बंदा जो है यहाँ से जिसको ऑनलाइन नहीं आता, वो कहाँ कहाँ चक्कर काटता रहेगा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए? आप तो जनता को परेशान कर दिया इसमें। और सबसे बड़ा एक क्लॉज उन्होंने जो लिविंग रिलेशनशिप का डाला है, वाकई में एक बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्य है कि सनातन की बात ये लोग करते हैं, लेकिन सनातन में कहीं लिविंग में रहना लिखा हुआ है क्या? लिविंग छोड़िए,
लिविंग के बाद बिना शादी के बच्चा पैदा करना कहीं सनातन धर्म में लिखा हुआ है? आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप अगर ये करते कि लिविंग में रहना अपराध है, लिविंग में रह ही नहीं सकते, तो मैं मानता कि वाकई में आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने जो है सनातन धर्म की रक्षा करी है। लेकिन आप तो इस गलत काम को, जो थाईलैंड में चलता है, ये काम थाईलैंड विदेशों में होते हैं, वो चीज़ अब आप यहाँ कर रहे हैं कि आप आइए, लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, बस अपने माँ बाप को बता दीजिए, हमें सूचना दे दीजिए, उसके बाद बच्चे पैदा करिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा आपका जो है जायज़ कहलाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके साथ एक छेड़छाड़ की गई है। तो 3 साल तो कहीं से भी बेमिसाल नहीं है। हाँ, अधिकारियों को बुला के अब बेमिसाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर आने वाले 2 साल ऐसे ही रहेंगे। वही ऐसे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। मेरे साथ थे कुलदीप रावत जी, जो लगातार क्षेत्र में हर गांव में, हर कस्बों में आपको दिखने को मिल जाएंगे। लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए भी लगातार वहां पे हमारे जो पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी वेशभूषा है, उनको भी दर्शाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आज मेरे साथ उनकी कहीं बात पे आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहेगा साथियों पहाड़ न्यूज़ 24।